हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का टॉपिक क्लास 10th का, जिसमें हम इमेज फॉर्म करना सीखेंगे। किसके द्वारा? कॉनकेव मिरर के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। किस किस प्रकार की इमेज फॉर्म होती है जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर होती है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब अनंत पर होती है, हमें नहीं पता वो कितनी दूर है, कहाँ पर है, जैसे सन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले ली ए बी। तो आप सभी को रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले रूल सीखें। जब कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो वो जब डाइवर्ट होगी यानी रिफ्लेक्ट बैक होगी तो फोकस से जाएगी। अगर कोई फोकस से जा रही है, पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो फोकस से आप उसे गुजार रहे हो तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर से जा रही है तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और ऑब्लिकली जा रही है तो ऑब्लिकली सेम एंगल से आ जाएगी। ये रूल आपको पहले समझ लेना है। तो हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है, अगर हम इसकी बीम ऑफ लाइट पैरेलल निकाल रहे हैं, ये रेज गई हैं पैरेलल। ठीक है, अब ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, किससे डाइवर्ट होगी? फोकस से चले जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट बैक होगी फोकस से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो पॉइंट साइज है, और वो बन कहाँ पर रही है? पोजीशन क्या है उसकी? फोकस पर बन रही है। तो इसकी पोजीशन पे हम लिख देंगे ये फोकस पर बन रही है, एट फोकस। एट फोकस मीन्स एफ। साइज क्या बन रहा है आप देख रहे हैं? बिल्कुल पॉइंट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। और नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा ये कैसे पता लगाएंगे? जब रियल रेज यहाँ पर मिलती है और इस तरफ मिलती है तो क्या होगा? जब हम कंसीडर करेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको 7th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जो रियल इमेज होती है या वर्चुअल इमेज होती है उसमें डिफरेंस कैसे किया जाता है। रियल इमेज जो होती है वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर बनती है, सरफेस पे ऑब्टेन होती है, और जो वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। जैसे कि आपके प्लेन मिरर में आप देखते होंगे तो जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर दिखती है आपको, सरफेस के ऊपर नहीं दिखती। जैसे किसी बर्तन में देखते हैं तो सरफेस के ऊपर दिखाई देती है ना, आपका जो फेस है वो सरफेस के ऊपर दिखता है, लेकिन जो मिरर में देखते हो तो बिहाइंड द मिरर दिखता है, मतलब मिरर के पीछे दिखता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है रियल एंड वर्चुअल इमेज में। ठीक है, और अगर वैसे जानना है तो जब रियल रेज मिलेंगी तो रियल इमेज, और जब वर्चुअल रेज मिलेंगी तो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होगा, सी के परे होगा, तो क्या करेंगे? देखो, रेज गई पैरेलल, रेज पैरेलल गई, फिर ये फोकस से होकर आई, फोकस से होकर आई। ठीक है, अब मैं इसे फोकस से गुजारूंगी तो कैसे जाएगी? जब यहां से जाती है तो फोकस से होती है, जब मैं फोकस से गुजारूंगी तो कहाँ जाएगी? तो फिर वो पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल गई तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। आप देख रहे हैं इमेज उल्टी बन रही है। ठीक है, ए डैश बी डैश, तो पोजीशन क्या बन रही है इसकी? बिटवीन सी एंड एफ। तो हम यहाँ लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, साइज कैसा बन रहा है? साइज इससे छोटा बन रहा है तो लिखेंगे डिमिनाइज्ड, या इससे छोटा है। साइज कैसा है? डिमिनाइज्ड है। साइज डिमिनाइज्ड है या छोटा है। नेचर कैसा है? अभी मैंने बताया, नेचर आपको लिखना है सिर्फ रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्ट मतलब होता है उल्टा है, रियल मतलब रियल रेज मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर, सी पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखी है मेरी सेंटर पर, अब मैंने रेज पैरेलल निकाली तो फोकस से चलेगी, और जब मैं फोकस से निकालूंगी तो कैसे जाएगी? देखो, जब मैंने निकाली तो ये सेंटर से चले गई, सॉरी फोकस से चली गई, फोकस से निकालूंगी तो पैरेलल जाएगी। तो ये यहाँ पर इमेज बन जाएगी। देखो, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा मेरा बन रहा नहीं है क्योंकि नाप के नहीं बनाया जा रहा। तो यहाँ पर ये फोकस पर बन गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं जो इमेज बन रही है उल्टी बन रही है, और ये सेम साइज की इमेज बन रही है। तो पोजीशन क्या हो गई? एट द सेंटर, एट सी, यानी कि सेंटर पर बन रही है। साइज कैसा है? लगभग सेम साइज है, सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी, समान आकार की प्रतिबिंब बनेगा। नेचर कैसा बनेगा वही लिखना है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फोर्थ जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगी तो रेज गो पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द फोकस। ठीक है, अब फोकस से निकालूंगी
तो आगे इसको ऐसे गुजारना पड़ेगा। 1 मिनट, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पर बन रही है, देख रहे हैं आप, ये बड़ी इमेज है और उल्टी बन रही है। तो पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी। पोजीशन है बियॉन्ड सी। साइज कैसा है? इन लार्ज साइज है, यानी कि इससे बड़ा साइज है, इन लार्ज। नेचर आपको वही लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिफ्थ केस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होती है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होती है तो क्या होगा? तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी तो यहाँ पर हमने लाइन पैरेलल निकाली, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी फोकस से, ठीक है। और जब हम इसको पोल से निकाल रहे हैं तो पोल से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी ऑब्लिकली। ऑब्लिकली निकाल रहे हैं तो ये ऑब्लिकली ही जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो है मिलती हुई सी दिखाई नहीं दे रही है, और कहीं मिलेगी भी तो ये बहुत बड़ी इमेज बनाएगी। तो ये हाई पोजीशन जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगी, पोजीशन इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर बनेगी। साइज कैसा बनेगा? हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज इमेज फॉर्म होगी, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी इसकी। और नेचर कैसा होगा? क्योंकि ये इस तरफ ही बन रही है, इमेज के इस तरफ, इमेज जो है वो मिरर के इस तरफ ही बन रही है, तो ये रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जो रेज है वो रियल ही है और वो रियल ही मीट करेंगी आगे जाके, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, और उल्टा ही इसका इमेज फॉर्म होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो क्या होगा? देखो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अब मैंने इसको वो पैरेलल करा, पैरेलल गुजारा, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी फोकस से, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब मैं इसको कैसे करूंगी? मैं ऑब्लिकली निकाल देती हूँ, ऑब्लिकली मैंने निकाला और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये आगे जाके तो कहीं मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम इसको वर्चुअली मिलाने की कोशिश करेंगे, वर्चुअली मिलाने की कोशिश करेंगे बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो ये जो फॉर्म होगी इमेज, ये क्या बनेगी? ये तो बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी। और आप देख रहे हैं जो इमेज फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश, ये की ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी बनेगी और इरेक्ट बन रही है, ठीक है, सीधी बन रही है। तो पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर पोजीशन होगी। और साइज कैसा बन रहा है? साइज है एनलार्ज बन रहा है, एनलार्ज, एनलार्ज बन रहा है। और नेचर कैसा है? इरेक्ट है, इरेक्ट है। और क्या लिखेंगे हम? वर्चुअल भी है। वर्चुअल क्यों है? आभासी क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं जो रेज है वो रियल में नहीं मिल रही है, ये जो वर्चुअल रेज मिलाई गई है, इसलिए वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।